हेलो मेरे जेनजी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी जेनजी मैम बायोलॉजी। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं नीट में। ओके, तो चलिए मैं फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब मैम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और ये स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, यानी कि जब लड़कों को 11 12 13 14 साल हो जाता है तब स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये बनता कब तक रहता है मैम? तो ये थ्रू आउट लाइफ बनता रहता है, यानी कि लड़का जब तक जिंदा है, ठीक है, जब तक वो जिंदा है तब तक स्पर्म बनते रहता है, चाहे उसकी एज कितनी भी क्यों ना हो जाए। ओके, ठीक है, चलिए तब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एक 2n वाला स्पर्मेटोगोनिया से। 2n वाला स्पर्मेटोगोनिया से। ये क्या है हमारा? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। ये है हमारा स्पर्मेटोगोनिया। ओके, लड़कों में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? कितने? 44 प्लस एक्स एंड वाई। ठीक है, वाई तो लड़कों लोग में प्रेजेंट होता है। आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा ये जो अब हमारा ये जो अब हमारा ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या करता है? ये करता है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस करके ये क्या बना लेता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है हमारा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसने क्या किया? इसने किया माइटोसिस। माइटोसिस। ठीक है, तो क्या इसका प्लॉइडी लेवल चेंज होगा? ठीक है, माइटोसिस कैसा है हमारा? इक्वेशनल डिवीजन है, तो 2n से 2n ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगी। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद ये स्टार्ट करता है मियोसिस 1। क्या करता है ये? मियोसिस 1। ये करता है मियोसिस 1। एक सेकेंड। ये करता है मियोसिस 1। ठीक है, ओके, और मियोसिस 1 करके ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बना लेता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या है हमारी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे इसका प्लॉइडी लेवल चेंज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारा मियोसिस 1 कैसा? रिडक्शनल डिवीजन है। कैसा है? रिडक्शनल डिवीजन। तो अब इसका प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा? एन और एन। ठीक है, एन वाली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए। देखिए यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। मियोसिस 1 लड़की लोग में रुक रुक करके होता है, इनफैक्ट उनका पूरा ही प्रोसेस रुक रुक के होता है, लेकिन हमारे जो मेल में है उसमें कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारा आगे मियोसिस 2 करता है। ठीक है, क्या करता है? आगे हमारा मियोसिस 2 करता है। मियोसिस 2 तो हमारी इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, मियोसिस 2 करता, और मियोसिस 2 करके ये क्या बना लेता है? मियोसिस 2 करके क्या बना लेता है? एक सेकेंड, थोड़ा समझाना चाहिए। चलिए, हाँ, ये मियोसिस 2 करके क्या बना लेता है? ये मियोसिस 2 करके बना लेता है स्पर्मेटाइट्स। क्या बना लेता है? स्पर्मेटाइट्स। ठीक है, हमारा मियोसिस 2 तो इक्वेशनल डिवीजन है, तो इन लोगों का प्लॉइडी लेवल में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये भी एन वाली स्पर्मेटाइट्स, ये भी एन वाली, ये भी एन वाले, और ये भी एन वाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब ये स्पर्म नहीं बना है, अब ये क्या है? स्पर्मेटाइट्स है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटाइट्स। अब स्पर्मेटाइट्स आगे क्या करते हैं? आगे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अपने आप को मिच्योर करते हैं। ठीक है, आगे ये क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, अपने आप को मेच्योर करते हैं, और क्या बना लेते हैं? स्पर्म। अब हमारे पास क्या आ गया? स्पर्म। ठीक है,
स्टार्ट किया एक स्पर्मेटोगोनिया से और यहाँ पे कितने स्पर्म बना लिए, 4 स्पर्म बना लिया, और फीमेल में एक ओगोनिया से एक ही ओवा बनता है। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसे आप स्पर्म बोल लीजिए या फिर स्पर्मेटोजोआ बोल लीजिए, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ, बात एक ही है, ठीक है। ओके, चलिए अब एक और चीज ध्यान से देखिएगा, ये जो स्पर्मेटाइट से स्पर्म बना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये तो जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया से पूरा स्पर्म बना, इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन हमारा स्पर्मेटाइट से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये किस प्रोसेस से बना, स्पर्मियोजेनेसिस से बना। किससे बना, स्पर्मियोजेनेसिस से, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस है। और ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्म बनने का, ये हमारे क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है ये हमारा, स्पर्मेटोजेनेसिस। मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। प्लॉइडी लेवल भी देखते रहिए। अगर क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का 44 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 44, चलिए मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का रहेगा 44 प्लस, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 44 प्लस एक्स और यहाँ पे रहेगा 44 प्लस वाई। स्पर्म में आधे एक्स वाले रहते हैं और आधे वाई वाले, ठीक है। यहाँ पे कैसा आएगा 44 प्लस एक्स, ठीक है, ये भी हमारा रहेगा 44 प्लस एक्स, 44 प्लस एक्स, और ये कैसे रहेंगे हमारे 44 प्लस वाई, और ये भी हमारे रहेंगे 44 प्लस वाई, ठीक है। ओके, इतना दूर तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। इस चीज को एकदम ध्यान से देखिए और याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मैंने क्या बोला कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। चलिए, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटाइट से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन कुछ नया है, ठीक है। स्पर्मिएशन होता है जब स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म न्यूट्रिशन लेता है, यानी कि सर्टोली सेल पे वो अपना हेड घुसा लेता है। सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है, यानी कि उसको मेच्योर करती है, ठीक है, उसको नरिशमेंट देती है, उसको खाना खिलाती है। तो जब हमारा स्पर्म है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटाइट स्पर्म बनने के बाद, यानी कि जब हमारा स्पर्म बन जाता है तो ये रिलीज हो जाता है फ्रॉम सर्टोली सेल, ठीक है, इनटू द ल्यूमन। बीच वाले हिस्से को ल्यूमन बोलते हैं, बीच वाले हिस्से को ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से सर्टोली सेल प्रेजेंट होता है ना, तो हेड अपना हो गया, मैं पेन से बताती हूँ, ठीक है। ये हमारा सर्टोली सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें इस तरीके से इलोंगेटेड प्रेजेंट होते हैं आपके, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं आपके इलोंगेटेड सेल, जिसे हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। और ये जो छोटे छोटे से हैं, ये है आपके स्पर्मेटोगोनिया, जिससे स्पर्म बना, ठीक है। स्पर्म बनने के बाद क्या करता है, स्पर्म अपना हेड सर्टोली सेल पे इम्बेडेड कर देता है, ठीक है। और ये जब रिलीज होता है, ये जब रिलीज होता है, इस जगह पे बीच वाले को ल्यूमन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो इसे आप लोग याद रखिए, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल ल्यूमन टू द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।